नमस्कार दोस्तों। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जहां हर शाम सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर एक पुरानी विशाल कोठी थी। यह कोठी वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों के अनुसार इस कोठी में भूतों का वास था और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रात को कोठी से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की। गांव के बुजुर्गों ने सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी उस कोठी के पास ना जाए, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था और क्यों वह कोठी आज भी लोगों के लिए खतरनाक है। रवि, सीमा और निखिल तीनों दोस्त थे जिन्होंने हाल ही में गांव में छुट्टियां बिताने का फैसला किया था। तीनों कॉलेज के छात्र थे और रोमांच की तलाश में थे। गांव के लोगों से कोठी के बारे में सुनने के बाद वे इस बात से काफ़ी उत्साहित हुए कि वे यहाँ जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक दिन जब रवि गांव की पुरानी किताबों को खंगाल रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में किसी राजा की कहानी थी जो उसी कोठी में रहता था, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ अजीब सा लिखा था। उस पर लिखा था, जो भी इस कोठी में आएगा उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। भूतों का प्रकोप उसे कभी चैन से नहीं जीने देगा। रवि ने यह डायरी सीमा और निखिल को दिखाई। तीनों को और भी रोमांच हुआ। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय उस कोठी में जाकर रहस्य की सच्चाई को जानेंगे। रात के 10 बजे का समय था। आकाश में बादल छाए थे और ठंडी हवा चल रही थी। तीनों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लेकर कोठी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में पुराने पेड़ों से हवा के झोंके टकरा रहे थे, जिससे पत्तों की सरसराहट हो रही थी। आसपास का माहौल पूरी तरह से सन्नाटा था। जब वे कोठी के पास पहुंचे तो अचानक हवा और तेज हो गई। कोठी का विशाल गेट अजीब तरीके से धीरे धीरे चरमराने लगा। सीमा ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था। ये जगह सच में डरावनी है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे डरती क्यों हो, ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। निखिल ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने कोठी के गेट को खोलने की कोशिश की। गेट बहुत भारी था, लेकिन किसी तरह से वे उसे खोलने में कामयाब हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कोठी के अंदर घना अंधेरा और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी थी, जिनमें से कुछ तस्वीरों के चेहरे धुंधले हो गए थे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, जैसे कोई कदम रखते ही टूट जाएंगी। सीमा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी यह जगह अजीब लग रही है? रवि ने चारों ओर देखते हुए कहा, हाँ, पर हमें बस उस रहस्य का पता लगाना है और यहाँ से चले जाना है। निखिल ने एक पुरानी अलमारी को खोला, जिसमें कुछ धूल से सने कपड़े और किताबें रखी थी। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हो रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी टॉर्च की रोशनी भी अब कांपने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। अचानक कोठी के दूसरे कमरे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज होती चली गई। निखिल ने घबराकर कहा, यहाँ कोई और भी है। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं, हो सकता है कोई और भी हमारे जैसा ही यहाँ आया हो। तीनों ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। एक महिला सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें तेज लाल रोशनी में चमक रही थी। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल असामान्य थी, मानो वह जमीन पर ना चल रही हो, बल्कि हवा में तैर रही हो। सीमा ने डरते हुए चिल्लाया, भागो, ये भूत है। रवि और निखिल ने सीमा का हाथ पकड़ा और तीनों तेजी से बाहर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, कोठी का गेट अपने आप बंद हो गया। अब वे तीनों यहाँ पर फंस चुके थे।
कोठी के अंदर अब चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के हंसने की, किसी के रोने की और कभी कभी किसी के फुसफुसा की आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी। तीनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रवि ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जगह सच में भूतिया है, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। निखिल ने कहा, पर बाहर का रास्ता बंद है, हम जाए कहाँ? तभी कोठी की पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। घड़ी की आवाज़ के साथ ही कोठे की अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। कमरे की दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे अब और भी डरावने हो चुके थे, जैसे वे उन तीनों को ही घूर रहे हों। सीमा ने कहा, मुझे लगता है हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए, शायद वहाँ से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिले। तीनों दोस्त अब सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उन्हें एक दरवाज़ा नजर आया जो आधा खुला हुआ था। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और तीनों अंदर चले गए। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण के सामने एक कुर्सी पर वही महिला बैठी थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। वह अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। जैसे ही रवि ने उसे छूने की कोशिश की, वह अचानक से खड़ी हुई और तेज आवाज में चिल्लाने लगी। तीनों ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उस महिला ने अपने हाथ से दर्पण की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। जो भी इस कोठी में आता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। निखिल ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों रोका है? महिला ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसकी इस कोठी में हत्या हुई थी और अब तुम भी इस कोठी का हिस्सा बनने जा रहे हो। महिला की डरावनी हंसी कमरे में गूंज रही थी। तीनों दोस्तों के चेहरे पर हताशा और डर साफ नजर आ रहा था। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या था? महिला के चेहरे पर अचानक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं इस कोठी की रानी थी। मेरे पति राजा सुरेश सिंह जो इस कोठी के मालिक थे, एक समय में एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन सत्ता के नशे ने उन्हें बदल दिया। उन्हें जादू टोने में दिलचस्पी हो गई थी। महिला की आंखों में आंसू थे। एक दिन उन्होंने मुझ पर शक किया कि मैं उन्हें धोखा दे रही। शक के आधार पर उन्होंने मेरी हत्या कर दी और मेरे शव को इस कोठी के अंदर एक गुप्त कमरे में छिपा दिया, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और ना ही मुझे। अब सीमा ने कांपते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? महिला की आवाज़ अचानक कठोर हो गई, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। मेरा शव आज भी इस कोठी के अंदर छिपा हुआ है। जो कोई भी इसे ढूंढेगा उसे कोठी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जब तक मेरा शव नहीं मिलेगा कोई यहाँ से नहीं जा सकेगा। रवि, निखिल और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें इस रहस्यमयी कोठी के गहरे रहस्यों को खोलने का साहस करना था। महिला ने उस दर्पण की ओर इशारा किया। यह दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है, इसके पीछे एक गुप्त तहखाना है जहाँ मेरा शव छिपाया गया है। रवि ने दर्पण के पीछे हाथ रखा और देखा कि वहाँ पर एक दरवाज़ा था जो दीवार में छिपा हुआ था। दरवाज़ा बहुत पुराना था और उसे खोलने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। सीढ़ी के नीचे घना अंधेरा था और वहाँ से एक ठंडी हवा आ रही थी। सीमा ने कांपते हुए कहा, क्या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए? निखिल ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें यह करना ही होगा। तीनों एक एक करके सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की। नीचे का वातावरण और भी डरावना था। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें एक पुराना लकड़ी का ताबूत दिखाई दिया। ताबूत पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। रवि ने धीरे से ताबूत का ढक्कन उठाया। अंदर रानी का शव रखा हुआ था, लेकिन वह सड़ गल चुका था। उसके चेहरे पर अब भी वही दर्द और यातना के निशान थे जो उसकी हत्या के समय थे। सीमा ने डरते हुए कहा, अब हमें क्या करना होगा?
तभी महिला की आवाज़ फिर से गूंजी, मेरा शव जलाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकोगे। रवि ने तुरंत निखिल से कहा, हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम आग जला सकें। निखिल ने अपनी जेब से माचिस निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उन्होंने पास ही पड़े कुछ पुराने फर्नीचर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और रानी के शव के पास रख दिया। रवि ने माचिस जलाई और शव के पास रखे फर्नीचर को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें बढ़ने लगी, कोठी के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और चारों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। रानी का शव धीरे धीरे जलने लगा और उसकी आत्मा हवा में विलीन होने लगी। महिला की आवाज़ गूंजते हुए आई, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना इस कोठी का रहस्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे ही रानी की आत्मा गायब हुई, कोठी के सारे दरवाजे अचानक से खुल गए। तीनों ने तुरंत भागने की कोशिश की। कोठी के गेट से बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि अब वे सुरक्षित हैं। कोठी अब शांत हो चुकी थी और वहां से कोई अजीब आवाज़ें नहीं आ रही थी। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने आखिरकार इसे कर दिखाया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें इस बात को किसी से नहीं कहना चाहिए। इस कोठी का रहस्य अब सिर्फ हमारा है। निखिल ने उसकी सिर से सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्होंने एक खतरनाक रहस्य का सामना किया था, लेकिन अब वह सब पीछे छूट चुका था। गांव लौटने के बाद तीनों ने उस रात के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वे शहर लौटने वाले थे, रवि को एक अजीब सपना आने लगा। सपने में वह कोठी के अंदर वापस जाता है और उसे रानी की आत्मा फिर से दिखाई देती है। हर रात वह सपना और भी स्पष्ट होता जाता है। रवि ने सीमा और निखिल को इसके बारे में बताया। वे भी कुछ इसी तरह के सपने देख रहे थे। उन्हें अब एहसास हुआ कि रानी की आत्मा ने उन्हें पूरी तरह से मुक्त नहीं किया था। वह अब भी उनके साथ थी और शायद हमेशा रहेगी। कुछ महीनों के बाद रवि ने यह फैसला किया कि वह इस सब को भूलने के लिए एक नए शहर में चला जाएगा। लेकिन एक रात जब वह अपने नए घर में सो रहा था, उसे फिर वही सपना आया। इस बार सपना और भी डरावना था। रानी की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने रवि से कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रवि की आंखें खुली और वह पसीने में भीगा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह उस भूतिया कोठी से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकेगा। वह भूत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।